महावीर, विनोद राणा, बेटी सपना और बेटा काना देखिए तीनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोपहर का वक्त है। अगर बात करें तो आप देख रहे हैं ये पूरी फाइल इनके पास है, जिनमें आप देख रहे हैं बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में आपने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं। लेकिन साधारण घर के होने के कारण, गरीब घर से होने के कारण आज उनको सही मंच नहीं मिला है, उनको सही पहचान नहीं मिली है। एशियन सुधा की टीम इसीलिए आज आपके गांव यहाँ पर आई है। का तो पैसा ही की भैया, सब पैसा ही की खेल है जी। पैसा हो तो कुछ भी कर लो, कोई नौकरी नहीं, कमाने वाला नहीं, गई कमा ले चाहे खेल लो। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास, सुजानगढ़। के चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं महावीर राणा, ताकि वो देश के लिए एक ओलंपिक मेडल जीत सके। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध एथलीट है और सपना है ओलंपिक मेडल जीतने का। देखिए महावीर, विनोद राणा, बेटी सपना और बेटा काना देखिए तीनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोपहर का वक्त है। पूना इंटरनेशनल मैराथन मीट में आप लगातार 42 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। जबरदस्त एथलीट है। देखिए इसको कहते हैं मेहनत। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सपनावत गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। इस गांव का एक बेटा जिसने एथलेटिक्स की दुनिया में, खेलों की दुनिया में नाम कमा रखा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, एशियन के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। सपना एक है कि बस ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर सपनावत गाँव का मेडल जीतने का सपना पूरा हो सके। इस समय आप देख रहे हैं महावीर, विनोद राणा, उनकी बेटी काजल और बेटा काना, तीनों देखिए दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं। और जब मैं यहाँ पर गांव पहुंचा, मैंने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की तो बोले कि अपने खेत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। नित्य सुबह, दोपहर, शाम को जबरदस्त पसीना बहाते हैं। और आप सब जानते हैं कि गोल्ड मेडल जीतना या ओलंपिक खेलना मामूली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से महावीर, विनोद राणा मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका सपना जरूर पूरा होगा। बस जरूरत है एक स्पॉन्सर की। आप बहुत बड़े एथलीट हैं, 42 किलोमीटर पूना इंटरनेशनल एथलीट मीट में आप 42 किलोमीटर की दौड़ लगा चुके हैं। जेवलिन थ्रो करते हैं, अनेक खेलों में आपको महारत हासिल है। बस एक सपना है कि कोई अच्छा व्यक्ति इनको स्पॉन्सर करे, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और यही इनकी सफलता में आड़े आ रही है। और इसीलिए मैं आज आया हूँ ताकि इनको जन जन तक पहुँचाकर इनका सपना पूरा करने में एसएन सुधा अपना सहयोग कर सके। जबरदस्त एथलीट हैं। देखिए दोपहर का 1 बजे है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। महावीर जी की तरह उनके बच्चे भी देखिए खूब पसीना बहा रहे हैं। बिटिया तो नेशनल सेलेक्ट हो चुकी है अंडर 17 में, जबकि 12 वर्ष की है। ये देखिए प्रशांत है, जो कि शिष्य है महावीर जी के। साजो सामान के साथ हर समय मैदान पे दिखते हैं महावीर राणा। दौड़ की तैयारी हो रही है। मैराथन के बहुत महान खिलाड़ी है। 42 किलोमीटर दौड़ चुके हैं पूना इंटरनेशनल एथलेटिक मीट्स में। ये देखिए दौड़ की तैयारी है। महावीर जी अपनी बिटिया काजल पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो 3 बार सेलेक्ट हो चुकी है नेशनल के लिए। ये देखिए बिटिया के साथ दौड़ लगा रहे हैं। ये देखिए जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस हो रही है। बहुत सारे खेलों में महारत है। ओलंपिक के लिए भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन आर्थिक
स्थिति के कारण, स्पॉन्सर नहीं मिलने के कारण नहीं जा सके दोहा ओलंपिक में। चिलचिलाती धूप में देखिए कितनी मेहनत की जा रही है। अपने आप को हर कंडीशन में तैयार कर रहे हैं महावीराना। दोस्तों, यूपी के एक अद्भुत प्रतिभा से आपको आज मैं रूबरू करवा रहा हूं। महावीर विनोद राणा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और एक नहीं अनेक खेलों में आपको महारत हासिल है। आप एथलीट हैं, आप जेवलिन थ्रो करते हैं, आप दंड बैठक करते हैं, अनेक कीर्तिमान आपके नाम हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, एशियन गेम खेल चुके हैं, विश्व चैंपियनशिप खेल चुके हैं और दर्जनों मेडल जीत चुके हैं। ये तो एक छोटी सी झलक है जो आप इनके गले में देख रहे हैं। सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं ये पूरी फाइल इनके पास है, जिनमें आप देख रहे हैं बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में आपने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं। थाईलैंड में, दुबई में, हांगकांग में, अनेक जगह पर आप अपने जौहर का प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन साधारण घर के होने के कारण, गरीब घर से होने के कारण आज उनको सही मंच नहीं मिला है, उनको सही पहचान नहीं मिली है। एशियन सुधा की टीम इसीलिए आज आपके गांव यहाँ पर आई है, ताकि विश्व रिकॉर्डधारी महावीर विनोद राणा को उनकी सही मंजिल मिल सके। ये देखिए, ये प्रवेश पत्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जब जाते हैं तो परिचय पत्र होना बहुत ही जरूरी है। ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के हैं और जब मैंने सोशल मीडिया पे इनके बारे में जानकारी प्राप्त की तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति से मिलना चाहिए ताकि इनको इनकी सही मंजिल मिल सके। अपने बच्चों को भी उन्होंने खेल स्पर्धाओं में डाल रखा है। बहुत ही साधारण परिवार से हैं, घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां इनके घर की है, फिर भी देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रतिभाओं की तरफ ध्यान दें। ये देखिए खेल की सामग्री जगह जगह मिलेगी। ये देखिए जेवलिन, अनेक आपको सम्मान मिले हैं, लेकिन जो वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए भी अभी तक आपको नहीं मिला है। प्रतिभा का सही मोल आपका अभी तक नहीं आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार भी इस व्यक्ति पर ध्यान देगी, अपने बच्चों को भी वो तराशने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सपनावत गांव के हैं विनोद राणा। वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए अपनी जेवलिन के साथ अब सपना यह है कि ओलंपिक खेलना चाहते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त करने का एक सपना है आपका। एक खिलाड़ी का धन यही होता है। महावीर राणा ने चाहे पैसे नहीं कमाए हैं लेकिन नाम खूब कमाया है, लेकिन जो मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं वो मंजिल अभी मिली नहीं है। इसके लिए वो सपोर्ट चाहते हैं। महावीर राणा को एक ऐसे स्पॉन्सर की जरूरत है जो उनको ओलंपिक तक पहुंचा सके, उसके बाद में सफलता निश्चित है। महावीर जी की बिटिया बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत अच्छी एथलीट है और नेशनल सेलेक्ट हो चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन हापुड़ के द्वारा और अनेक सर्टिफिकेट आपको भी मिले हैं। निश्चित रूप से ये फ्यूचर है हमारे देश का काजल। दोस्तों, ये
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महावीर राणा का घर है। देखिए, कोई कह सकता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का घर है ये। आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, फिर भी एक जुनून है कि देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता जाए, और खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों से भी मेहनत करवा रहे हैं। देखिए, घर का आंगन गोबर का बना हुआ, देखिए आप घर की स्थिति देखकर आप पता लगा सकते हैं पिताजी नहीं है महावीर राणा के, और माँ भी चाहती है कि पिताजी का सपना बेटा पूरा करे। बेटी भी बहुत अच्छी खेलती है, और मैं इनका वीडियो देखकर ही आज यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, हमारे देश में अनेक प्रतिभाएं हैं, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो दब जाती है, कई बार राजनीति का शिकार हो जाती है, और कई बार घरेलू परिस्थितियां उनको आगे बढ़ने से रोक देती है। ऐसा ही एक एथलीट है महावीर विनोद राणा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, बड़ी बड़ी एथलेटिक्स मीट में अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, हांगकांग, दुबई जैसे देशों में अपने खेल जोर का प्रदर्शन कर चुके हैं। एक सपना है कि देश के लिए ओलंपिक खेलकर मेडल जीते, लेकिन आड़े वही आ रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपके घर को आपने दृश्य देखा होगा, कैसी परिस्थितियों में रहकर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अकेले मेहनत नहीं कर रहे, अपने बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। बिटिया काजल और नन्हे से काना को भी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और 4-5 बार वो जिला स्तर पर सेलेक्ट होकर नेशनल तक पहुंच चुकी है काजल। बातचीत करेंगे महावीर जी से। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो जानना चाहूँगा कि खेलों के प्रति रुचि कब से आपकी? बचपन से ही रुचि थी, और पिताजी का भी सपना था, उनकी बहुत रुचि थी कि मेरा बेटा देश के लिए कुछ करे। तो उन्होंने शुरुआत की, और उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल किया अपने जीवन में, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, और उनकी यादें, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक कौन सी बड़ी सफलताएं आपको मिल चुकी है? मैंने अभी जुजुत्सु थाईलैंड में वर्ल्ड रैंकिंग में गोल्ड मेडल जीता, और एक बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और एशियन चैम्पियनशिप में भी मैं खेल चुका हूँ, और एक बार 2024 के लिए ओलंपिक के लिए फाइनल राउंड में भी पहुँच चुका हूँ। लेकिन स्पॉन्सर नहीं था, ट्रेनिंग नहीं हो पाई सही से, तो जिसके कारण 2024 का ओलंपिक हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि बहुत सारी स्थिति होती हैं जो एक खिलाड़ी को चाहिए, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए कुछ हम कर सकें। यानी आर्थिक स्थिति के कारण आप पिछड़ रहे हैं, कहने का मतलब? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि स्पॉन्सर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और कोई ऊपर हाथ रखने वाला नहीं है कि सारी जिम्मेदारी है बच्चों की है, और हमारी बेटी काजल भी है जो 2 बार नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्वालिफाई भी हो चुकी है। देखो, और आने वाले 2028 के लिए हम दोनों मेहनत कर रहे हैं कि 2028 के लिए यूएसए में ओलंपिक में हम कुछ करें, और अपने देश के लिए और अपने देश के सम्मान के लिए और कुछ ना कुछ करते रहें। सरकार की कोई मदद नहीं मिली है, कोई नेताओं का सपोर्ट नहीं मिला है आपको? अभी जनवरी में परिवहन मिनिस्टर जी दयाशंकर जी हैं, उन्होंने हम मंच से घोषणा की कि आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा सरकार से भी और हमारी तरफ से भी। और मैंने उनको फाइल 1 मार्च को जमा भी कर दी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है सरकार की तरफ से कि क्या हो सकता है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें सपोर्ट करे और हम देश के लिए कुछ कर सकें। आप सुन रहे हैं कि मिलते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी तक जिस सपोर्ट की आवश्यकता है वो सपोर्ट मिला नहीं है। और आज एशियन की टीम उनके गांव यहाँ पर हापुड़ जिले के सपनापुर पहुंची है, और देखते हैं कि हमारे एशियन के दर्शक इनका कितना सपोर्ट करते हैं। बिटिया काजल से बातचीत करेंगे। बेटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पापा इतने बड़े खिलाड़ी हैं और आप भी मेहनत कर रही है, क्या सपना आपका? सपना है ओलंपिक के लिए, ओलंपिक्स खेलने के लिए सपना है। देखिए, अभी बोलना नहीं जानती है क्योंकि बाहर निकली नहीं है, पिताजी के पद चिन्हों पर चल रही है, और पिताजी देखिए नन्हे से कहना के साथ भी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है सपना पूरा हो जाए, लेकिन इनका सपना जरूर जो है वो बच्चे जरूर पूरा करेंगे, उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सपनावत गांव के इस बेटे का सपना जरूर पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं इसको सपोर्ट करेंगे, इसको लाइक करेंगे, आगे तक पहुंचाएंगे। और अगर आप इनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता है। एक युवा का जो पैसे के अभाव में
सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनका सपना पूरा करने में आप लोग सहयोग जरूर करेंगे। दोस्तों, हमारा दुर्भाग्य है देश का कि बहुत सारी प्रतिभाएं पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति के कारण अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आज आपको यूपी लेकर आया हूं। यूपी के हापुड़ जिले में ये छोटे से गांव में एक परिवार, और इस परिवार में जन्मा बेटा महावीर राणा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीत चुका है। लेकिन सपना जो है ऑफिशियली ओलंपिक या एशियाड में मेडल जीतने का है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण दो ओलंपिक में क्वालिफाई होने के बावजूद भी स्पॉन्सर नहीं मिलने के कारण वो नहीं जा सके, और अगले जो ओलंपिक है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर समस्या वही आ रही है कि कैसे होगा, व्यवस्था कैसे होगी। इस समय अपनी माँ के साथ बैठे हैं, तो हम दो शब्द माँ से लेना चाहेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि बेटा इतना होशियार है, इतना नाम है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या कारण इसके पीछे? आगे दिक्कत क्या हो रही है, क्या कमजोरी? दिक्कत तो पैसा ही की भैया, सब पैसा ही की खेल है जी। पैसा हो तो कुछ भी कर लो। अब दुनिया का ये दिख ही ना रही, कहाँ है रहो कहाँ ना है रहो, एक पैसा नहीं, ढोरे नहीं, कोई नौकरी नहीं, कमाने वाला नहीं, गई कमा ले चाहे खेल लो। मैंने सुना है कि इनके पिताजी का भी सपना था कि बड़ा हाँ, खिलाड़ी पिताजी का सपना, उस पिताजी भी मर गए, हाँ। यही सपने में मर गए। वो भी नहीं क्या करेगा मेरा बेटा कुछ हो जाएगा, कुछ भी ना होगा, नहीं चलेगा। आप सुन रहे हैं, छोटे शब्दों में माँ ने कह दी है कि न कोई काम है, न कोई नौकरी है, और सपना एक ही, पिताजी का भी सपना था कि वो बड़ा खिलाड़ी बने, और इस सपना देखते देखते वो मर गए। और आज परिवार की स्थिति बहुत ही कमज़ोर, दयनीय स्थिति है, फिर भी दिन रात पसीना बहा रहा है, खुद पसीना बहा रहा है, अपने बच्चों को भी खिलाड़ी बनाने का प्रयास कर रहा है। यही व्यक्ति खेती करके भी घर चला सकता था, लेकिन सपना है कि अपने माता पिता का, अपने गाँव का नाम रोशन करे। और आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखते हैं महावीर राणा अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाते हैं, क्या इसमें आप सहयोग करेंगे?